राफे, क्या हुआ बेटा? बाबा जैसा चाह रहे थे मैं वैसा बन तो रहा था, बस उनको जल्दी होती थी हर चीज में। जैसे तुम्हें मलाला से मिलने की जल्दी होती है। अम्मा, मैं उससे एक आखिरी मुलाकात करने गया था, उसे समझाने गया था। राफे, ऐसी कितनी आखिरी मुलाकातें तुमने मलाला के साथ की हैं, और हर मुलाकात तुम्हारी नई मुलाकात की वजह बनी। और ये मुलाकात तुम्हारे बाप के मौत की वजह बनी। इतने सालों के बिगड़ों को सुधरने में वक्त लगता है। हमें बर्बाद करने में तो तुमने जरा देर नहीं लगाई राफे। बाबा मुझे थोड़ा वक्त और देते, शायद मैं वैसा बन जाता जैसा वो चाह रहे थे। बस सच बात तो ये मेरा कसूर इतना है कि इस 25 साल की उम्र में मैं वो 55 साल वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, और बाबा का मुझसे यही गिला था। 25 साल की उम्र में तुम 55 साल वाली जिंदगी नहीं जी सकते बेटा, तो कम से कम इस उम्र में इज्जत से तो जी सकते हो ना राफे। और यही बात तुम्हारे बाप की जान ले गई। अब वही गलती कर रही है जो बाबा करते थे। ये बात मुझे प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। तुम अब भी अपने बाप के थप्पड़ को गुस्सा समझ रहे हो राफे। बाप का गुस्सा गुस्सा नहीं होता बेटा, उसका प्यार होता है। वो तुम्हारी फिक्र करते थे, इसलिए तुम पे गुस्सा करते थे। और जहां तक मेरी बात है तो मैं कभी भी अपने प्यार का इजहार तुम्हारे बाबा की तरह नहीं कर सकती। सच पूछो राफे, मैं तुमसे डर गई हूँ बेटा। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उस दिन जो कुलसुम आंटी से कॉल पे बात हुई थी, इसलिए? हाँ, यही समझ लो। लेकिन राफे, ये भी तो सच है ना, तुम्हारे बाबा हमसे खुश होकर तो नहीं गए। जाता हूँ, मुझसे नाराज होके गए। पता नहीं, वो सिर्फ हमें उदास करके गए हैं या खुद उदास होकर गए। लेकिन जो भी है, जो शख्स उदास होता है ना बेटा, कभी किसी से नाराज होकर नहीं जाता। बाबा, तो फिर क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता? क्यों मुझे अंदर एक पछतावा खाता है? इतना कुछ किया। हेलो राफे, जी। सबके बीच में तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। एक तो आप ये सब घर वाले मौके की तलाश में क्यों रहते हैं? क्या मतलब? कुछ नहीं, आप बोले। तुमसे जहीर अंकल की वफात का अफसोस करना चाह रही थी। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। जी, इस बेबसी के वक्त में और किया भी क्या जा सकता है, लेकिन शुक्रिया आपने कॉल की। अरे अरे, क्या कर रहे हो बेटा? आपसे माफी मांग रही हूँ। किस बात की माफी? मेरा घर बसाते बसाते आपने अपना घर उजाड़ दिया। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है बेटा। जानती हो, जहीर अहमद तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी बना के लाए। जान, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि एक बात उनको बहुत तकलीफ देती थी।
वो बहुत तकलीफ में थे कि तुम्हारे साथ एक ज्यादती हुई। ज्यादती? कैसी ज्यादती? ये कि तुम राफे को डिजर्व नहीं करती थी बेटा। उन्होंने राफे को आज एक अच्छा इंसान बनाने की लालच में तुमको दांव पे लगा दिया। ये सब कहते हुए तब ना अंकल ने कुछ सोचा था और आज मुझे बताते हुए ना आपने सोचा कि आप जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तो अपने इकलौते बेटे के बारे में कर रहे होते हैं। तो मुझे आपसे या अंकल से खुद की ऐसी तारीफ नहीं सुननी जिससे मेरा शौहर बुरा बने। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। तुम्हें ऐसे ही तो नहीं चुना था ना अपने बेटे के लिए हमने। अंकल बहुत अच्छे इंसान थे और आप भी बहुत अच्छी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका बेटा बुरा? तुम्हें चाहे बुरा लगे, राफे बुरा है तो उसे बुरा ही कहूंगी ना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा बन जाए। हम सब एक ही जैसे होते हैं, हमेशा के लिए कोई बुरा नहीं रहता और ना जिंदगी भर के लिए कोई अच्छा रहता है। और देखे ना, मैं भी कितनी बुरी हूं। आपको खाने के लिए बुलाने आई थी और आपसे बातों में लगी। तुम तो माफी मांगने के लिए आई थी। इतने प्यार से माफ करेंगी तो मैं रोज आ जाऊंगी माफी मांगने। अच्छा ठीक है, मैं नमाज पढ़ लूं, फिर मेरे लिए अच्छी सी चाय बना खाने के बाद। ओह चल थैंक यू। जीती रहो। दिल ने काम करना छोड़ दिया था। हम तुम्हें बहुत मुश्किल से बचा पाए। और थैंक यू। तुम्हारा बच्चा, उसे हम नहीं बचा पाए। काश आपने मुझे भी ना बचाया होता, काश मैं भी ना बच पाती, काश आपने मुझे मरने दिया होता। ऐसे नहीं कहते, तुम एक बहुत बाहिम्मत लड़की हो और अभी तो जवान भी हो। इंशाल्लाह फिर से माँ बनोगी तुम। राफे फिलहाल तुम्हें सिर्फ अपने बेटा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? वो कुछ नहीं मम्मा, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होगी, हो सकता है जो फोन कर रहा हो उसके लिए जरूरी हो। मम्मा आपको कैसे पता? बार बार फोन आ रहा है बेटा, अगर फोन रिसीव नहीं करना तो फिर साइलेंट करो और सुकून से चाय पियो। अच्छा ओके। आओ फरीन बेटा बैठो।
मीरब ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आप ऐसे कमरे में अकेले क्यों बैठी हैं? पहले तो आप कभी ऐसा नहीं करती। नहीं बेटा, परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ कहने आए हो? आप सुबह मीरब और फरीन की शादी की बात कर रही थी, मैं भी यही बात करने आया हूँ आपसे। बेटा, मैं तो रिटायरमेंट के पैसों की भी बात कर रही थी, वो याद नहीं? जी मैं आपसे ये बात करने ही वाला था कि आज गया था मैं अबू जी के ऑफिस। वो कह रहे थे कि पैसे मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। क्या बेटा, पैसे मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। तुम परेशान ना हो बेटा, जब शौहर ही नहीं रहा तो फिर उनके पैसों का क्या करना। अल्लाह ने आपकी सुन ली है माँ जी। कैसे बेटा? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और कहाँ से आने अम्मा? अबू जी की रिटायरमेंट की है माँ जी। जाओ जाके अम्मा को बुलाओ। क्या काम है? एक तो किराया नहीं दिया, ऊपर से बातें कर रही हो। जाओ अम्मा को बुलाओ। अच्छा अच्छा, बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या बात है? क्यों आवाजें दे रही हो? ये देखे मालिक मकान आए। जी? आप लोगों के पास किराया देने के तो पैसे नहीं है और बेटे की शादी कर दी। आपको इससे मतलब? हम जो मर्जी कुछ करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, आपको क्या मतलब इस बात से? अच्छा तो ये बात है, तो लिया फिर पिछले 3 महीने का किराया। ये कौन सा तरीका है किराया मांगने का? एक मिनट भाई, आपको अगले महीने 4 महीने का रेंट मिल जाएगा और हो सकता है कि 2 महीने का एडवांस भी दे दो। ये लो सुन लो, 3 महीने का किराया दिया नहीं जा रहा और बोल रहे हैं कि एडवांस देंगे। ओ भाई, अपने पास रखो अपना एडवांस और मेरे को मेरे 3 महीने का किराया अभी और इसी वक्त चाहिए। देखिए खुरम भाई, बात समझने की कोशिश करें। आपसे कहा है ना कि अगले महीने में आपका सारा हिसाब किताब चुका दूं। आप यकीन तो करें मेरे। अच्छा चलो ठीक है, और एक चीज, अगली दफा आऊंगा तो पूरे इंतजाम से आऊंगा और सारा टाइम टप्पर बाहर निकाल के जाऊंगा। मीरब, मीरब, ये नहीं ये क्या है? पैसे, ये तो मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि ये आपके हैं। क्या कहना क्या चाहती हो? पहले आप ये पैसे लें और मालिक मकान को दे आएं, बाकी ये बातें हम बाद में कर लेंगे। देखो ये तुम्हारे पैसे अपने पास संभाल के रखो। जहां तक मालिक मकान की बात है मैं उनसे बात कर लूंगा, और वैसे भी इस घर का किराया देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी आपको जरूरत है तो आप रखें, बाद में मुझे वापस कर दीजिएगा। मेरा तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मुझे पता है, लेकिन
उधार वापस लेने के मामले में बहुत बुरी हूं मैं। कोई बात नहीं, जितने प्यार से तुमने मुझे ये पैसे दिए हैं उतनी इज्जत से मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। मेरा क्या तुम्हें पहले से पता था क्या? कि ये घर हमारा नहीं, किराए का है? पहले से कैसे पता होगा, अभी भी पता चला है। तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैंने कहा था ना, मैंने आपसे प्यार किया है तो उसी प्यार में आपसे शादी की है। ये घर अपना नहीं तो क्या हुआ, आप तो मेरे अपने हैं ना। चले अब उठें, जाएं और उन्हें ये पैसे देके और यहाँ से निकालें। राफे, उस दिन मैं तुम्हारे घर तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आई थी और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी शादी का मजाक उड़ाने आई हूँ? तुमने क्या मजाक उड़ाना, सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाए। होने को कौन टाल सकता है राफे, जो हुआ अब उसे जाने दो। मेरा मतलब है कि अगर तुम गुजरे दुख को याद करोगे तो तकलीफ होगी और कुछ नहीं। मलाला, मेरा बाप मरा है और अभी उनके मरने का दुख गुजरा नहीं है, गुजर रहा है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, आई नो। इसीलिए तो मैंने तुमसे मिलने की जिद की थी कि अगर तुम मुझसे मिलोगे तो बेटर फील करोगे और अपने दुखों को भुला पाओगे। अब ऐसी भी कौन सी बात है जो नहीं कर सकती? मेरा क्या कहना है, होना तो वो है जो तुम चाहोगे। मेरे कहने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि पहले तो तुम्हारी डेट की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब तो तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे बाप को भी मरे दिन ही कितने हुए कि तुम अपनी और मेरी शादी की बात कर रही हो? और जहां तक मेरी और फरीन की शादी की बात है, मैं उसे अब किसी सूरत नहीं तोड़ सकता। अगर तुम अपनी बीवी के इतने ही वफादार हो तो जाओ उसके पास। अब मैं तुम्हारा नाम लेके अपनी जान दे दूंगी और फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें कहाँ मिलना है मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगा मिलने तुमसे। ओके, आई एम वेटिंग। बेटा, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। इस महीने की सैलरी मिली नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। तो सैलरी तुम मुझे कहाँ ला कर देते हो, अपनी बीवी की हथेली पर रखते हो। क्या तो आप ठीक ही रही हैं,
आने वाले 2-3 महीने यही करना पड़ेगा। अच्छा, किसी और को बेवकूफ बनाना। पहले तो मैं मांगती थी तो तुम फौरन दे देते थे, और अब ये बताओ मुझे कि इस घर का किराया जो दिया है वो किसने दिया है? वहीं से जहां अपनी सैलरी देने की बात कर रहा हूं मैं। यानी तुमने मीरब से लेकर दिए? और नहीं तो क्या। झूठ बोल रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो और क्या, झूठ ही तो बोल रहे हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मीरब से पूछ सकती हैं। जिससे अपने बेटे पे यकीन ना हो वो बहू से क्या पूछेगी? मेरा भरोसा मत कीजिए अम्मी, लेकिन अपने बेटे का भरोसा जरूर कीजिए। यानी तुम अपने हिस्से की नेकी इसके खाते में डाल रही हो? हमें हद है। एक तो उसने अपनी सेविंग से इस घर का किराया भरा, आप उसको ये बातें सुना रही हैं। मैंने इस घर पे या आप पे कोई एहसान नहीं किया। बेटा, तुम्हारा ये एहसान ही होता अगर तुम्हें ये पैसे वापस ना देने होते। मैं वापस क्यों लूंगी? वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। और हाँ, मुझे तुम्हारी सैलरी भी नहीं चाहिए। अच्छी बात है, रिस्क बड़ों के हाथ में हो तो बरकत भी रहती है। अम्मी, ये भाई को क्या हुआ है? जब सुनी लिया तो फिर मुझसे क्या पूछ रही हो? आपकी कसम, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ भाई को? तो फिर क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता। अम्मी, जिस अंदाज में भाई उठ के गए, साफ पता चल रहा है कि कुछ हुआ है। हाँ, मुझ पर गुस्सा करके गए हैं, एहसान किया है मुझ पर। एहसान? कैसा एहसान? तुम्हारे भाई ने 3 महीनों का किराया दिया है। तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? पहले भी तो किराया भाई ही देते थे। अब की बार तुम्हारे भाई ने ये पैसे अपनी बीवी से लेकर दिए, और वो भी उधार। उधार? मियाँ बीवी में कैसा उधार? यही तो मैंने कहा है, इसीलिए मुंह बनाया और चला गया। वैसे अम्मी, भाई के मुंह बनाने से अगर आपका कर्ज उतरता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई बुरा सौदा किया है। सौदा? और नहीं तो क्या। किराया चाहे भाई दे या भाभी, लेकिन मालिक मकान तो आप ही से पूछता है ना। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या? बेटा, ऐसा ना हो कि सारे मीरब को ये पैसे वापस ना करे और हम दोनों को इस घर से चलता करे। अरे भाभी, ऐसा क्यों करेंगी? अभी तो तुम्हें बताया कि सारिम ने ये पैसा मीरब से लेकर दिया है। तो ऐसी भी क्या कयामत आ गई कि वो हमें घर से निकाल देंगी? अब कहाँ जा रही हो? फिक्र ना करें, भाभी का शुक्रिया अदा करने नहीं जा रही, अपने कमरे में जा रही हूँ। राफे, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। मैं आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तुम्हें 1000 बार कहा है मेरे लिए इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इतना ही फरिश्ता बनना है तो कहीं और जाके बनो। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। मजबूरी में निभा रही हूँ अपना फर्ज। आपसे किसने कहा मैं मजबूरी में कर रही हूँ? आप मेरा फर्ज है। छोटे घर से आई हो ना, तुम पे इतनी बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती है। अगली बार मर्तबा भी देख रही हो ना तो मेरे करीब मत आना। आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते, बीवी लगती हूँ मैं आपकी। बीवी का तो पता नहीं, लेकिन जब मेरे सामने आती हो तो बहुत जहर लगती हो। हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है और कुछ नहीं।
फरहीन, बेटा ये राफे किस बात पे गुस्सा कर रहा था? फरहीन, मैं कुछ पूछ रही हूँ बेटा, जवाब तो दो। कुछ नहीं अम्मी, मैं आपके लिए खाना लगवा देती। बात सुनो, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। जी पूछे। तुम यहाँ खुश तो हो ना? खुश हूँ। ये मेरा घर है और अपने घर में भला कौन ना खुश हो सकता है। तुम इस घर के दरो दीवार के बारे में बात कर रही हो और मैं यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में पूछ रही हूँ। जानती हूँ कि आप क्या पूछ रही हैं, और ये भी जानती हूँ कि मैं जो जवाब आपको दे रही हूँ आप वो सुनना नहीं चाह रही। मैं खाना लगा दी। अम्मी चाय। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम माँ। वालेकुम सलाम। ये वक्त तुम्हारे उठने का है? देर से उठोगे तो ऑफिस भी देर से जाओगे। ऑफिस जाऊंगा तभी तो देर से पहुंचूंगा। क्या मतलब? मेरी जॉब नहीं रही। जॉब नहीं रही? मैं यहाँ तुम्हारी तनख्वाह के इंतजार में बैठी हूँ और तुम कह रहे हो कि जॉब नहीं रही। इस महीने की सैलरी मिलेगी मुझे, मैं आपको दे दूंगा। उससे क्या होगा बताओ? ये आपकी अमानत। ये क्या है? मीरब की ज्वेलरी है।